करेंगे कुशल भाई। जीवम अजीवम तपम जिणवरवस हेड जेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में ध्यान के भेदों की चर्चा हुई। आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद, धर्म ध्यान के 4 भेद, है ना, और शुक्ल ध्यान के 4 भेद। शुक्ल ध्यान के 4 भेद: प्रतखत्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये 4 शुक्ल ध्यान है ना। तो अपने 2 ध्यान की बात हो गई थी, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती देखना था। तो यहाँ पर 8वें गुण स्थान से लेकर उपशम श्रेणी वालों को 11वें गुण स्थान तक और छपक श्रेणी वालों को 10वें गुण स्थान तक ये पृथकत्व, वितर्क, विचार ध्यान होता है। इससे क्या होता है? इससे मोहिनी कर्म का अभाव होता है। संपूर्ण मोहिनी कर्म का अभाव हुआ। दर्शन मोहिनी तो पहले ही हो गया और अब चारित्र मोहिनी का संपूर्ण अभाव है ना, ऐसा। और एकत्व, वितर्क, अविचार ये 12वें गुण स्थान में होता है। जिस ध्यान से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का अभाव होकर शेष तीनों घाती कर्मों का अभाव होकर अरहंत दशा प्रकट होती है। अब 13वें गुण स्थान में ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये वाला ध्यान 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। समझ आई बात? फिर से पहले गुण स्थान वर्ती जीवों को तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही होता है ना। और चौथे, 5वें, 6वें गुण स्थान में आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक रह सकता है। रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक रह सकता है। ठीक है। और 8वें गुण स्थान से छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी आरोहण होता है। तब ये पृथकत्व, वितर्क, विचार नाम का शुक्ल ध्यान, जिसके जिसके निमित्त से क्या हुआ? मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। ठीक है। 12वें गुण स्थान में एकत्व, वितर्क, अविचार से शेष 3 घाती कर्मों का अभाव हुआ। ठीक है। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये 13वें गुण स्थान में ध्यान होता है, जो अघाती कर्मों के अभाव में निमित्त बनता है। कब होगा ये? 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में, है ना। तो फिर 14वां गुण स्थान प्रकट होगा। अब 14वें गुण स्थान में ये व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान होगा, जिससे सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। तो ठीक है। दीदी आयु कैसा? कर्म, एक आयु कर्म बची थी अघाती में, उसका नाश 14वें के शुरू में होता है। क्या? जो नहीं एक। नहीं, ऐसा नहीं। 13वें गुण स्थान में सारे ही अघाती कर्म थे अच्छा। और अब इन अघाती कर्मों के अभाव के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान हुआ। अब क्या बचा अकेला 14वें गुण स्थान में?
पहले संयोगी जिन, अब अयोगी जिन। हम्म, अब इसमें वही 5 अक्षरों जितना है, 5 रस स्वर बोले, बस इतना समय होता है 14वें गुण स्थान का, है ना। हम्म, और सिद्ध पद की प्राप्ति होती। देखो अभी 14वें गुण स्थान में अकेला आयु कर्म नहीं, अच्छा। अभी तो अभी तो मनुष्य गति नाम कर्म है, असिद्धत्व नाम का कर्म का उदय है 14वें गुण स्थान में। अभी सिद्ध नहीं हुए ना, तो असिद्धत्व है। अभी कौन कहला रहे हैं, वे तरस जीव कहला रहे हैं, हम्म, मनुष्य गति के जीव कहला रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कर्मों की सत्ता शेष रहती है 14वें गुण स्थान में। और वे 5 ह्रस्वर जितनी देर में बोलते हैं, इतनी देर का ये शुक्ल ध्यान है चौथा। और इससे उन शेष कर्मों का भी अभाव होकर और सिद्ध पद की प्राप्ति होती। ठीक है, ठीक। ऐसा। देखो अभी क्या कह रहे हैं, पेज नंबर आपने, हाँ। अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती, जिससे गिरना नहीं हो, ऐसी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से संयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है। ये उपचार से क्यों कह रहे हैं, अपनी चर्चा पहले हो गई। क्योंकि ध्यान तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम था, तो अब एक के अग्र होने की फैसिलिटी उनके पास है नहीं। हम्म, क्यों नहीं है, क्योंकि वे केवली है, उनको युगपत सब जानने में आ ही रहा है। तो हम्म, किसको गौर करेंगे, किसको मुख्य करेंगे। फिर भी वो ध्यान कहा जा रहा है दूसरे दूसरे एंगल से। किस एंगल से, कि ध्यान में कर्म की निर्जरा होती है। हम्म, सो अघाती कर्मों की निर्जरा होने से इस तीसरे ध्यान को ध्यान संज्ञा मिली। किससे, उपचार से। आधी बात ख्याल में। हम्म, अब जिनको ध्यान का फल प्रकट हो गया, पूरा युगपत जानने में आ रहा है, तो अब वे क्या ध्यान करेंगे अलग से। हम्म, आधी बात ख्याल में, ऐसा। तो अघाती कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा होने से उस कंडीशन का नाम ये तीसरा शुक्ल ध्यान। ठीक है। हम्म, अब जो थोड़े से कर्म बचे, जितनी प्रकृतियां बची 14वें गुण स्थान में, अब उनका भी अभाव होगा। तो उस कंडीशन का नाम फिर से चौथा शुक्ल ध्यान, उसका नाम है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। हम्म, है ना, ये हम्म, चौथा शुक्ल ध्यान होगा। वह भी उपचार से अयोगी केवली जिन गुण स्थान में होता है ना, ऐसा। जिसमें से क्रिया विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्ति हुई, वह व्युपरत क्रिया है। व्युपरत क्रिया हो सर प्रकार की क्रिया से निवृत्ति। अब ये क्रिया कौन सी, वे अनंत भगवान की कौन सी क्रिया से निवृत्ति होगी। अब कि योग होता था ना, योग, और यहाँ योग को क्रिया कहा, तो योग की क्रिया भी मिट गई। इसलिए कह रहे हैं कि क्रिया की निवृत्ति, है ना, ऐसा। अर्थात मुक्ति न हुई हो, वह व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। अब ये भी उपचार से अयोगी केवली जिन गुण स्थान में होता है, 14वें गुण स्थान हम्म, में भी ध्यान हो रहा है। तो कौन सा ध्यान होएगा, कि उपचार से ध्यान। वो उपचार ध्यान क्या है, उपचार ध्यान, ध्यान संज्ञा क्यों दे रहे हैं, निवृत्त, कर्मों की निष्ठा नि, होने के कारण। कुछ कुछ प्रवृत्तियों की। तो ध्यान, हम्म, हाँ, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती बात समझी। है ना, ऐसा। हम्म, ऐसा बोलते हैं, तप स निर्जर च, तप से निर्जरा होती है। तप क्या है, वो भी ध्यान ही है, हम्म, ऐसा।
इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान हुआ। ये आगम भाषा से हुआ। हमारी बात ख्याल में, ये आगम भाषा से ये ध्यान की चर्चा हुई। अब देखो, दीदी अध्यात्म दीदी भाषा से दीदी ध्यान क्या। दीदी मुझे प्रश्न है। यहाँ जो हाँ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती बोल रहे हो ना, उसमें आचार्य ने बोला इधर सूक्ष्म कायनी क्रिया ना, तो वहाँ सूक्ष्म काय में क्या लेना है? सूक्ष्म काय मतलब वहां पर जो योग हो रहा है ना, योग, योग से काय की क्रिया भी हो रही है। जैसे जो 13वें गुण स्थान वर्ती जो अनंत भगवान है, अब समवक्षण होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है, तो योगों की क्रिया होती है वहां पर, है ना। उसको बोल रहे हैं कि सूक्ष्म क्रिया ये व्यापार है, ये इस व्यापार का भी रुकना, ये व्यापार रुकेगा और उससे क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, अघाती कर्मों की निर्जरा, और फिर 14वां गुण स्थान प्रकट होगा। अब संपूर्ण योग का अभाव हो जाएगा, अयोगी जिन कहलाएंगे। और देखो उस समय और क्या होगा कि जैसे नारियल होता है ना, नारियल, कच्चा नारियल, जब कच्चा नारियल होता है ना, तो उसकी जो अंदर की गिरी होती है ना, वो कैसे उस हार्ड कवरिंग से बिल्कुल अटैच होती है। अपन को चटनी वटनी बनानी होती है तो कैसे अपन चाकू से निकालते हैं उसको, तब निकलती हम्म है ना। और जैसे ही वो अपनी मैच्योरिटी पे आता है तो अंदर का पानी भी सूख जाता है, और वो जो हार्ड कवरिंग है ना, उसको स्वतः छोड़ देता है। क्या बोला, जो हार्ड गोला, कवरिंग है ना, उसको क्या करता है, गोला वो फ्री हो गोला जाता है। सूख जाता है, फ्री हो जाता है, वो स्वतः छोड़ देता है। ये ऐसा समझ लो इसको कि जैसे आत्मा ने शरीर को स्वतः छोड़ दिया और वो हो गया 14वां गुण स्थान, बिल्कुल भिन्न भिन्न, न्यारा न्यारा एकदम, है ना। और वो आत्मा अब सिद्ध पद को प्राप्त होने चली, और वो शेष नख वो सब इधर ही रह गए, और देह कपूर के समान उड़ गया, और वे अग्नि वाले वो देव आए, तो उन्होंने वो केश और नाखून को भी, उनको भी भस्म कर दिया। ऐसा समझ लो पूरा कार्यक्रम इधर खत्म, और एक आत्मा एकदम देह से न्यारा, जैसे वो न्यारा पड़ जाता है ना, ऐसे वो जीव शरीर से एकदम न्यारा पड़ गया और सिद्ध पद की प्राप्ति हुई। ऐसा तो माने दीदी यहाँ कंपन क्रिया, आत्मा प्रदेश की कंपन क्रिया संपूर्ण स्थिर हो उसी गई, का नाम, अकंपन। हाँ बराबर बराबर, उसी ठीक का नाम क्रिया है यहाँ पे, है ना। अब अन्य क्या क्रिया है वहां पर, कोई भी, बस योग ही था अकेला। उस योग के कारण दिव्य ध्वनि का खिरना, समोषण मूव होना, वे अनंत भगवान भी गमन करते हैं। है। क्या बोला, ये भी है ना, वापस में बार बार ये वाली बात बोलती हूँ क्या, कि वे अनंत भगवान मनुष्य गति के जीव हैं। अब समोषण मूव होता है ना, तो वे हम्म अनंत परमात्मा भी गमन करते हैं, और उनके आगे आगे वो इंद्र वो रास्ता बनाता है, कमल की रचना करता है, लेकिन वे उस कमल के ऊपर पैर रख के नहीं चलते। कैसे चलते हैं, अधर अंतरिक्ष में, और 1 बाई 1 स्टेप नहीं होता उनका, वे ऐसे चलते जाते हैं, ऐसे ऐसे सीधा, एक स्टेप पे दूसरा स्टेप पे तीसरा स्टेप पे चौथा स्टेप, ऐसा नहीं गमन नहीं करते, सीधा ही गमन करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रांतर होना, है ना। तो उस सब में क्या निमित्त बन रहा है, योग,
कान प्रदेशों का परिस्पंदन योग, अब उसकी बिल्कुल निवृत्ति हो गई और अयोगी जिन हो गए। बस वही क्रिया बची, अब तो और तो कोई क्रिया बची ही नहीं है अरविंद भगवान को। तो वो योगों के निमित्त से शरीर का गमन आदि होते हैं। बस कोई ऐसा विचार करते हैं अरविंद भगवान भी कोई चलते होंगे? अरे उठना बैठना चलना सब कुछ होता है अरविंद भगवान को। समझ में आ रही है बात? लेकिन कैसा होता है? बिना इच्छा के बोलना होता है, बिना इच्छा के। क्यों? संपूर्ण मोह का तो अभाव हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए। बस ऐसा। ठीक है। तो दीदी जब भी और देखो, सभी क्रिया खत्म हो गई तो फिर 14वें में निवृत्ति होने की बात ही कहाँ रही? 13वें में तो हो गया, हम्म, तो फिर क्यों तो बस वाक्य? अब 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 उस देह का भी अभाव होने जा रहा है ना, और सिद्ध हम्म, पद की प्राप्ति होनी है। अब उसकी भी निवृत्ति हो गई, वहां पर योग से रहित रहितपना आया, और फिर अब शरीर से भी रहित होने जा रहे हैं इतने अल्पकाल में। सिद्ध पद हम्म। की प्राप्ति। बस हाँ, बराबर। देह को वो छोड़ शरीर शरीर देंगे। हाँ, शरीर शरीर का परमाणु जो खिलता है वो तो शरीर के अपने हिसाब से खिलता है। तो फिर यहाँ बराबर। यहाँ भी ऐसे निमित्त नैमित्तिक समझना ना दीदी। बस 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 बस। अब उसमें भी निमित्त आयु कर्म को कह देंगे निमित्त। जैसे अभी कुशल भाई ने बोला आयु कर्म निमित्त बन रहा है, आयु सारे आयु के निषेक भी खिल रहे हैं, है ना। अपन करणान योग से देखेंगे ना अगर, तो वहां 14वें गुण स्थान में भी कितनी कर्म प्रकृतियां शेष हैं अभी। आयु कर्म बचा है, कुछ कुछ समय का आयु कर्म बचा है, जितनी देर में 5 अक्षर बोले जाते हैं इतनी देर का आयु कर्म बचा है। हम्म। असिद्धत्व नाम कर्म बचा है, मनुष्य गति बची है, वो कर्म हम्म, बचा है। बराबर। तरस तरस नाम कर्म बचा है। इन सब कर्मों का अभाव होगा, इसीलिए उसको ध्यान कहा जा रहा है। ध्यान संज्ञा क्यों मिल रही है? कर्म की निर्जरा के कारण ध्यान संज्ञा मिल रही। ठीक है। बराबर। देखो ओके अध्यात्म जी। भाषा में बहुत बहुत ही बढ़िया अभी यहाँ पर निरूपण आएगा, बहुत सुंदर। और दीदी एक आगे प्रश्न है। चर्चा जो जो सिद्ध क्षेत्र में गमन हुआ वो किस कारण से हुआ? यहाँ पर 14वें हाँ गुणस्थान में हाँ, सब खत्म हो गया, अच्छा प्रश्न बाकी है। खाली एक हाँ, प्योर जीव बचा है। एक और शुद्ध निखालिश आत्मा, जब भी कोई आत्मा सर्व कर्मों से रहित होता है तो वो ऊर्ध्व गमन करती है। ऐसा स्वभाव है वैसा। ऐसा, हाँ। जीव स्वभाव। का स्वभाव स्वभावी नेचर, जीव कैसा है? ऊर्ध्व गमन स्वभावी। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन जब भी आड़ी तिरछी गतियों में गमन करता है तो वो हम्म, कर्म सापेक्ष होता है, वो ठीक। स्वभाव नहीं है। अच्छा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे हम्म, विदिशाओं में गमन आदि होना ये जीव का स्वभाव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। स्वभाव नहीं है मतलब फिर नैमित्तिक कार्य है। तो कौन निमित्त है? कि कर्म का उदय निमित्त है, उस संबंधी कर्म का, है ना। तो जब भी कोई जीव 4 गतियों में प्रवेश करता है तो वहां पर कर्म के कारण गतियों में जाता है। और जब सर्व कर्मों का अभाव होता है तो वो जीव जहां विराजमान है इस पूरे 2.5 दीप में, मनुष्य लोग कितना है? 2.5 दीप। हाँ जी। मतलब उस 2.5 दीप में वो अनंत परमात्मा जहां भी विराजमान है वहां से सीधा ऊपर, हाँ, उसी सीधा स्थान कहाँ पर। जाते हैं? ऊर्ध्व गमन करते हैं। हम्म, और तनुवाद वलय में सबसे एंड में जाके हम्म, वहां सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाते हैं। टॉप टू टॉप उनका हेड, हम्म, हेड एरिया जो शरीर सापेक्ष हेड बोलेंगे वो टॉप में लगता है, और ऐसे वहां पे विराजमान होते बहुत हैं। और सुंदर देखो जी। अयोगी जिन, अयोगी
वे कैसे हो गए 14वें गुण स्थान में? अयोगी, कंपन रहित, हाँ जी। है ना। अब ऊर्ध्व गमन करेंगे कितना? एक समय में। हाँ जी। जैसे विग्रह की गति होती है ना 3 समय की, चौथे समय में जाके जन्म लेते हैं, तो 3 समय लगते हैं, है ना, मैक्सिमम। तो ऊर्ध्व गमन कैसा होएगा? गमन कितना है? 7 राजू, मध्य लोक से और तनुवात बल है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते। कहाँ पे विराजमान होते हैं? सिद्ध क्षेत्र में। ये सिद्ध क्षेत्र कहाँ पे होता है? जो 3 प्रकार की एयर बह रही है ना, जो पूरे 3 लोग को घेरे हुए, सबसे एंड वाली तनुवात वलय में सिद्ध क्षेत्र होता है। तो 7 राजू गमन करेंगे और एक प्रदेश हिलेगा नहीं। क्या बोला? एक भी प्रदेश हिलेगा नहीं, और गमन होगा 7 राजू। क्यों? जो निष्क्रियत्व शक्ति है ना, निष्क्रियत्व शक्ति, उसका सम्यक परिणमन हुआ। और कर्म सापेक्ष निष्क्रियत्व शक्ति का क्या है? विकारी परिणमन, जिससे आत्म प्रदेश परिस्पंदन करते रहते हैं। ये निष्क्रियत्व शक्ति का विकारी परिणमन। अब सिद्ध भगवान को सर्व गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो निष्क्रियत्व शक्ति की भी शुद्ध पर्याय प्रकट होने से अब कोई सक्रियपना नहीं रहा, निष्क्रिय हो गए। गमन हो रहा है 7 राजू। जैसे एक गिलास पानी का गमन हो 7 राजू, और पानी हिले नहीं बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ऐसे अयोगी जिन सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होते। ठीक है, देखो चर्चाएं तो बहुत हैं, रहस्य तो बहुत हैं, जहां रुको वहीं से और पॉइंट्स निकल के आते हैं, है ना। अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली परिपूर्ण आत्मा के धारक भगवान, परिपूर्ण आनंद के धारक भगवान निजात्मा के उपादेय बुद्धि करने के पश्चात, तो कितने सारे विशेषण दिए। अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली परिपूर्ण आनंद के धारक भगवान। कौन से भगवान? कौन से भगवान? आत्मा, मेरी मैं आत्मा, मैं, मैं मेरी मैं आत्मा, मैं। मैं, है ना। निजात्मा के उपादेय बुद्धि करने के पश्चात, उपादेय बुद्धि हो गई। अब तक आत्मा के प्रति क्या थी? हे बुद्धि, आत्मा हूं या अतई पता नहीं, सुनने ही तैयार नहीं। ऐसे लोगों से ऐसा कहो कि बेटा स्वाध्याय में आया करो, तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या ही तो कराएंगे। बोलो, कैसा मतलब आत्मा के प्रति कैसा अनंत क्रोध है, अपने खुद के प्रति अनंत क्रोध। जो स्वाध्याय सुन भी ले तो समझने तैयार नहीं, समझने की कोशिश करे तो निर्णय नहीं करे, ये अपने ऊपर अनंत क्रोध है। और इस क्रोध में आवाज नहीं होती, इस क्रोध में आवाज नहीं होती। हम क्या कर रहे क्रोध? हम क्या क्रोध कर रहे? ये बिना आवाज का क्रोध है। क्या बोला? हम तो शांति से बैठे, हम कहा अभी बोलो कि आप कितना क्रोध करते हो, तो क्या बोलेगा? हम क्या कर रहे क्रोध? आत्मा की अरुचि और क्रोध नहीं है। समझ आई बात? निज भगवान आत्मा, मैं परमात्मा, इसमें उपादेय बुद्धि,
अनादि से इस जीव को बाकी दुनिया की हर चीज, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, पूजा पाठ, दया दान, सब में उपादेय बुद्धि और निज आत्मा में हे बुद्धि। अनंत क्रोध, अनंत क्रोध, अनंत क्रोध, बिना आवाज का क्रोध। समझ आई बात? किसी भव्य को अपने में उपादेय बुद्धि आई, किसी भव्य को। मैं अनंत ज्ञान में हूं, पूजा पाठ दया दान में उत्साह मिथ्या पुरुषार्थ है। क्या बोला? अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं ना, अब कितना उत्साह, मंदिर भर जाएंगे, कितना उत्साह पूजा पाठ दया दान में, कितना उत्साह, और अपने प्रति निरुत्साह। तो ये क्या है? ये वीर गुण का मिथ्या परिणाम है ना। मैं अनंत ज्ञान में हूं, मैं अनंत सुख रूप हूं इत्यादि भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। अंतरंग धर्म ध्यान क्या है? ये जो बाहर अभी धर्म ध्यान की चर्चा चली, कितना स्पष्ट कहा है, वो तो शुभ भाव होने से बंध का कारण है, वो व्यवहार से धर्म ध्यान है, वो असली में धर्म ध्यान नहीं। धर्म ध्यान तो ऐसे परम शुद्ध चैतन्यशाली परिपूर्ण आनंद के धारक निज भगवान आत्मा में उपादेय बुद्धि होने पर मैं ही सुख स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, है ना, मैं ज्ञान में हूँ, ऐसी भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान होता है। ये है अंतरंग धर्म ध्यान, है ना। और पंच परमेष्टियों की भक्ति आदि उसके अनुकूल अंतरंग धर्म ध्यान को व्यवहार से अनुकूल, देखो जो अंतरंग धर्म ध्यान है व्यवहार से अनुकूल कहा जाता है, एज अ निमित्त, है ना। शुभ अनुष्ठान व बहिरंग धर्म ध्यान है। उसी प्रकार निशुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान क्या है अध्यात्म भाषा में? ये अध्यात्म भाषा में वो सबकी बात कर दी, पर्याय सापेक्ष, कंडीशन सापेक्ष, क्या कंडीशन बन रही है उस सापेक्ष। मूल में शुक्ल ध्यान क्या है? उस जीव को पता चलता अब मैं ये वाला ध्यान करूं, ये वाला ध्यान करूं, अब ये वाला हो गया तो मुझे इतना गुणस्थान हो गया होगा है। अध्यात्म भाषा में क्या है? अध्यात्म भाषा में एक निशुद्धात्मा में रत, उसी का आनंद उठा रहा है, एंजॉय, बस एंजॉय, अपने आप में एंजॉय होना, ये वास्तव में अध्यात्म भाषा में शुक्ल ध्यान, आनंद मस्ती। समझ में आ रही है? ऐसा उसी प्रकार निशुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है। और समाधि मतलब साम्य भाव, वीतराग भाव, निराकुल भाव, ये मरण वर्ण नहीं। शुक्ल ध्यान को क्या कह रहे हैं? समाधि रूप शुक्ल ध्यान। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब साम्य, निराकुलता, निश्चिंता, आनंद, आनंद से भरपूर, ये है शुक्ल ध्यान। अब क्या कह रहे हैं? ये धर्म ध्यान के और भी भेद बता रहे हैं। क्या भेद? मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है, कोई विशेष पद का ध्यान। निज आत्मा का चिंतन व पिंडस्थ ध्यान है। सर्व चिद्रूप का चिंतवन व रूपस्थ ध्यान है ना। और निरंजन का ध्यान रूपातीत ध्यान है।
ये 4 ध्यान की यहाँ पे और चर्चा कर दी है। इस श्लोक में कहे अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान जानना। अब ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। ध्यान को रोकने वाला कौन है? ध्यान के प्रतिबंधक कौन है? मोह, राग, द्वेष। शुद्धात्मा आदि तत्वों में, शुद्धात्मा आदि, आदि में क्या लगेगा? आदि। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह है। आदि मतलब कौन? बोलो, मोह की परिभाषा बोल रहे हैं। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह है। 7 तत्वों की बात है दीदी। हाँ बराबर। शुद्धात्मा आदि मतलब जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। इन तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान होना, विपरीत अभिप्राय होना, वह तो मोह है। और दर्शन मोह उसमें निमित्त है। दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व है। अब सुनो, निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र मोह है। किसको चारित्र मोह किसको आवरण करता है? वीतराग चारित्र को, आनंद को। निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को, है ना, आवरण करने वाला चारित्र मोह है, वह राग द्वेष कहलाता है। देखो एक एक शब्द में कितना ही इंपॉर्टेंट बात होती है। उन्होंने क्या कहा? ऐसा वीतराग चारित्र। कोई बोले हम तो 28 मूल गुण पालते हैं, हम तो अणुव्रत पालते हैं, हमको तो चारित्र है। तो कह रहे हैं कौन सा चारित्र? निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसा वाला चारित्र। क्या कहा? जहां पर निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसा जो चारित्र है, उसको आवरित करने वाला कौन है? ये राग द्वेष, जो किस कर्म के उदय में होते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से। अब देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, क्या कह रहे हैं? चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है? देखो, मिथ्यात्व को अलग मोह, और चारित्र के विकारी परिणमन को राग द्वेष। तो कषाय तो 25 है। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। और उन सबको सबको समराइज करके बोलो तो 4 बोल दो डायरेक्ट: क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। और 9 नो कषाय: हास्य, रति, अरति, शोभ, है जुगुप्सा, शिवेद, प्रज्वल, नपुंसक, वेद। 4 और 9 कितने हो गए? 13। तो 13 अनंतानुबंधी, 13 अप्रत्याख्यान, 13 संजुलन, प्रत्याख्यान, संजुलन, ऐसा 13 13 3। ठीक है। तो अपन 13 की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष क्यों कहते हो? खाली राग द्वेष। और कई बार तो द्वेष को भी गौड़ करके अकेला ही राग बोलते हैं, है ना, राग। तो कह रहे हैं कषायों में क्रोध, मान ये तो द्वेष के अंश है, और माया, लोभ ये राग के अंश है। माया, लोभ राग से होता है, क्रोध, मान द्वेष से होता है। तो क्रोध, मान को किस में गर्भित कर दिया? द्वेष में। और माया, लोभ को किस में गर्भित कर दिया? राग में। अब ये जो 9 नो कषाय है ना, इनमें भी राग द्वेष निकाल लो। कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद तथा हास्य और रति, ये 2, ये 5 नो कषाय राग के अंश हैं। अरति और शोक ये 2, और भय और जुगुप्सा ये 2, ये 4 नो कषाय द्वेष के अंश है। इस प्रकार जाए। ठीक है। तो 13 कषायों में राग वाली कितनी हो गई? बोलो।
5 और 2 7, 7 हो गई राग वाली, और 4 और 2 द्वेष। 6 और 7 कितनी हो गई? 13। 13। तो 7 है राग राग रूप, और 6 है द्वेष रूप। ठीक है। इस तरह सारी कषायों को राग द्वेष शब्द से कहा जाता है। और उनमें भी समराइज करें तो अकेले राग में ही सारी कषाय गर्भित है। और द्वेष का भी कारण वास्तव में राग है। यदि राग नहीं हो तो द्वेष नहीं हो। यदि राग छूटा तो द्वेष अपने आप छूट गया। इसलिए भगवान को बीत द्वेषी नहीं कहते, बीत रागी बोलते हैं। समझ आई बात? राग से कनेक्शन है ऐसा। अब देखो आगे बहुत ही गजब की चर्चा आ रही है, बहुत ही गजब। और इसको अपन बाद में गुरुदेव श्री के प्रवचन से भी देखेंगे। अभी अपन इसका स्वाध्याय करते हैं। दीदी क्या? दीदी जरा एक प्रश्न पूछूं दीदी। जो ये हाँ बोल। पिंडस्थ हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप। उषा बहन, आप अनम्यूट तो हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनेक्टेड तो हैं उषा बहन जी? चलो। दीदी नहीं है। हम्म दीदी हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उषा बहन। चलो ओ बाद में अच्छा अच्छा करेंगे और। दीदी, मेरा हाँ हाँ बोलिए। प्रश्न मेरा ऐसे था दीदी कि रूपस्थ और पिंडस्थ नाम, हाँ, जो पिंडस्थ में निज आत्मा का चिंतन बोला और रूपस्थ में स्व चिद्रूप का चिंतन बोला, तो एक जैसा लगता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें इसमें क्या अंतर है? जो रूपातीत ध्यान है ना, रूपातीत, हम्म देखो ये रूपातीत ध्यान है सिद्ध भगवंतों का, सिद्ध भगवान का ध्यान। वहां कोई रूप नहीं है ना, वहां पे बाहरी रूप। हम्म तो इसको है ना अपन तत्वा सूत्र से देखते हैं, है ना। वहां पे बहुत क्लियर लिखा है, बहुत ही। और जो रूपस्थ ध्यान है, रूपस्थ ध्यान है, तो वहां रूप, रूप है ना, रूप अभी अनंत भगवान को परम औदारिक देह में विराजमान है ना, हम्म। ऐसा। हाँ ठीक है, दीदी बराबर है। तो ये रूपातीत ध्यान होगा, वो बोलते हैं जो सहज चैतन्य विलास का आनंद लेते हैं, वो वाला रूपातीत हो जाएगा। हम्म तो ऐसे तो अपन दीदी अरिहंत को भी बोलते हैं ना, सहज चैतन्य विलास का भी उनमें ही वो मग्न तो है। अभी है फिर ना। भी हाँ हम्म, रूप। मैं ये चाहती हूँ कि आगे जो प्रकरण आ रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अपन उसकी चर्चा करें। कल अपन इन चारों ध्यान की चर्चा, मेरे को अभी पेज मिल भी नहीं रहा इंडेक्स में, इन चारों ध्यान की का स्वाध्याय अपन इससे करेंगे, किससे? तत्वार सूत्र जी ग्रंथ से। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ और ठीक है। अपन को स्पष्टता होगी। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ थैंक मैंने यू दीदी। कल ही, हाँ कल ही बिल्कुल ख्याल में आया था, और अभी इंडेक्स में ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। ठीक है। राम जी भाई देखो की आपके, पुस्तक है। हाँ राम जी भाई की टीका से, है ना। अच्छा, हाँ जी। देखो अब सुनो बहुत ध्यान से। कितना टाइम है अभी अपने पास? 5 मिनट है। 5 मिनट, हम्म, है ना। देखो, हम्म, अब शिष्य पूछता है, राग द्वेष आदि, जो ऊपर राग द्वेष की बात कर दी, हम्म, विषय से कनेक्ट रहना। क्या बोल रहे हैं? ध्यान का प्रतिपक्षी मोह राग द्वेष। हम्म, ये मोह राग द्वेष ही हैं जो ध्यान नहीं होने देते। अपन ऐसा डायरेक्ट अर्थ निकाल। हम्म, तो वो कह रहे हैं ये मोह राग द्वेष कौन है?
तो 7 तत्वों के बारे में अतत्व श्रद्धान सो मोह है, और ये जितनी भी कषाय हैं कुछ द्वेष रूप हैं, कुछ राग रूप हैं, तो ये राग द्वेष है। ठीक है। अब प्रश्न है कि ये राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित हैं। समझ आई बात? इस राग द्वेष का कर्ता कौन है? देखो, आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारेल ऐसा बोलते थे कि एक व्यक्ति महाधुरंधर विद्वान, और कहते थे वो कि उनको पूरा जीवन निकल गया और वे इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि आखिर राग जीव का है कि कर्म का। और यदि हमको भी ऐसी हौच पौच बनी हो तो इतना सुंदर प्रकरण आ रहा है, अभी भी निर्णय कर लेना। ठीक है, कि ये जीव का है कि कर्म का। अभी नयों की विवक्षा से चर्चा आएगी। शुद्ध न से अम, जीव का कहते, कभी व्यवहार न से जीव का कहते, कभी निश्चय न से पुद्गल का कहते, कभी व्यवहार न से पुद्गल का कहते। चारों अपेक्षाएं नए विभाग में। निश्चय व्यवहार दोनों से जीव का और निश्चय व्यवहार दोनों से पुद्गल का। और ये बड़ी खतरनाक बुद्धि नहीं हो गई? कैसे सुलझाएं? है ना? तो हम सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं, इसकी मास्टर की किसी भी अपेक्षा से कथन किया जाए, पुद्गल का कहा जाए कि जीव का कहा जाए, निश्चय से कहा जाए कि व्यवहार से कहा जाए, उसका रिजल्ट वीतरागता आना चाहिए। उसका रिजल्ट शुद्धात्मा आना चाहिए। उसके रिजल्ट में अकर्तृत्व आना चाहिए। तो समझना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश। समझ आई बात? निश्चय से जीव का कहेंगे तो भी सुधार, तो भी वहां पर अकर्तृत्व का पोषण, तो भी वीतरागता ही निकलेगी। ये एक गजब की इक्वेशन है। समझ आई बात? अभी देखो क्या कह रहे हैं उत्तर। उदाहरण कैसा बढ़िया दे रहे हैं, लौकिक एकदम। स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति। किसी अकेले पुरुष का पुत्र नहीं होता, किसी अकेली स्त्री का पुत्र नहीं होता, दोनों के संयोग से पुत्र का जन्म होता है। समझ आ रही बात? अपन एक एक लाइन बहुत धीरे धीरे से पढ़ते चलेंगे, वहीं वहीं से अर्थ निकालते चले। फिर गुरुदेव श्री को तो अपन को पढ़ना ही है ना? इसी प्रकार अकेले जीव में राग नहीं होता, जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध प्रभु अकेले जीव हैं, उनको राग होता है। हरी बात समझ में? ऐसे ही अकेले कर्म से भी राग द्वेष नहीं होता। भरी पड़ी है कर्म और वर्गणा, तो राग द्वेष हो रहा है क्या किसी को? तो अकेले अकेले तो दोनों में नहीं। बात खत्म हो गई। तो हम यही तो पूछ रहे हैं किस कौन करता है, जीव करता है कि पुद्गल करता है? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न उत्पन्न चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति हल्दी और चूना मिलाया जाए तो एक अलग सा ऑरेंजिश कलर आता है।
तो ये ऑरेंजिश कलर ना तो अकेले हल्दी में मिलेगा और ना अकेले चूना में मिलेगा, दोनों का संयोग होगा तब ही वो कलर विशेष मिलता है ना। ऐसे ही राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। एक बताओ, जीव का कि कर्म का? तो क्या बोल रहे हैं, ये संयोग जनित। त्रिकाली ध्रुव में राग नहीं होता है ना। जो ज्ञान की पर्याय है ना, ये ज्ञान की पर्याय है, जब ध्रुव का आश्रय करती है तब भी नहीं होता। जब ये ज्ञान पर लक्ष्य करता है, संयोग मतलब जैसे वहां हल्दी और चूना मिल जाते हैं फिर कलर बनता है, जैसे वहां पति पत्नी मिल जाते हैं फिर पुत्र का जन्म होता है, ऐसे यहाँ मिलता जुलता कुछ नहीं है कि आत्मा और कर्म का संयोग हो गया। संयोग अयोग कुछ नहीं होता। क्या बोला, ये ज्ञान में एक संयोगी दृष्टि बनती है तो राग आदि उत्पन्न होती। जीव और यहाँ कर्म, जब जीव इस कर्म का लक्ष्य करता है, सुनना ध्यान से, तो कर्म का लक्ष्य जीव कैसे करेगा? कर्म तो हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय ही नहीं, कर्म का लक्ष्य कैसे करेगा? किसी को कर्म दिख रहे हैं जो कर्म का लक्ष्य करेगा? तो फिर कर्म के उदयों में जो होता है उसका लक्ष्य करता। समय सार जी की गाथा नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि जो उद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो आद प्रदेशों में स्थित है वो स्व समय। तो पुद्गल के प्रदेशों में कैसे स्थित होता है जीव? कि पुद्गल के प्रदेशों में स्थित नहीं होता। पुद्गल कर्म के उदय में जो अघाती और घाती कर्म के उदय में जो स्थिति बनती है परिणामों की और संयोगों की, उन रूप अपने को मानता है तो राग आदि उत्पन्न होते हैं। इसी का अर्थ है जीव और कर्म का संयोग। कुछ संयोग अयोग नहीं बन जाता, कुछ स्त्री पुत्र की तरह, स्त्री और पुरुष की तरह हल्दी चूना जैसे मिल जाते हैं, ऐसे जीव और कर्म ऐसे मिलते नहीं है। वो ज्ञान ही पर लक्ष्य करता है, पर रूप अपने को मानता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं तो राग उत्पन्न होता है। समय अपना हुआ है, इस टॉपिक पे बहुत गंभीरता से और अपन विचार करेंगे आगे। अभी इस पैराग्राफ में इतनी ही बात कह के छोड़ दी है, फिर कह रहे हैं अब नए विवक्षा से बताते। अब नए विवक्षा से आगे बात आएगी, किस नए से राग को क्या किसका कहा जाता है, और आप सब लोग विचार करके आना। अब तक जितनी स्वाध्याय की उसके अकॉर्डिंगली विचार करके आना। निश्चय से जीव का है इसका क्या अर्थ है, और व्यवहार से जीव का है इसका क्या अर्थ है। अभी 2 के बारे में ही सोच के आना, व्यवहार की बात बाद में करेंगे। निश्चय से जीव का है इसका क्या अर्थ है, और व्यवहार से राग जीव का है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, बोलो नहीं बोलो, कम बोलो ज्यादा बोलो, विचार तो करके आना। ठीक है, जिनवाणी तो के दीदी ये बात ज्ञान। को दीदी, जो 100 प्रवचन सार की 189 गाथा है ना, उससे भी आप जरा समझाना। किसको? जो अभी बात आपने बताई ना, हाँ, शुद्ध निश्चय वाली, जो प्रवचन सार की 189 गाथा है ना, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन होता है शब्द वहां से। 189। हाँ, 189। ओके, थैंक यू दीदी। 189 गाथा को सब लोग पढ़ के आना। ठीक है, नोट कर लें सब लोग, प्रवचन सार जी 189 गाथा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।
थैंक यू प्रभु।